हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं वो अप्रेंटिसशिप के लिए निकली हुई है बेसिकली। और इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो 27/1/2025 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। सबसे पहले हम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड क्या है? ये एक मिनीरत्न कंपनी है और अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में है। ठीक है। दूसरा, इसमें जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकली हुई है और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर के लिए एंगेजमेंट है, जिनमें ऑफिसर एंड अलग अलग पदों के लिए क्या है, इसमें रिक्रूटमेंट्स हैं। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह पे है। इसमें हम बात कर लेते हैं, जो ट्रेड है वो है ऑफिस ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए। इसमें जो वैकेंसीज है वो है, टोटल सीट है इसमें 50। जो 50 सीट हैं वो है जनरल कैटेगरी के लिए या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 13 पोस्ट है ओबीसी वालों के लिए, जो 13% आरक्षण है उसके अंतर्गत देखने को मिल रही है। वहीं हम एससी के लिए बात कर लेते हैं तो उनके लिए 14%, मतलब कि 14 वैकेंसीज हैं वो एससी के लिए देखने के लिए मिल रही है। और एसटी के लिए 23% का आरक्षण है, तो उसके अंतर्गत 23 वैकेंसी एसटी वालों के लिए देखने के लिए मिल रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली क्या है, आपको इनकी वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov पे जाना है। उसमें जाने के बाद आप लॉगिन करोगे या रजिस्टर्ड करोगे। रजिस्टर्ड करने के बाद आप एज अ कैंडिडेट अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना, देन अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड जो वहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप फिल करोगे। फिल करने के बाद में आपके पास एक मेल आएगा। मेल को आप जैसे ही वेरीफाई कर दोगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आप उसको री लॉगिन करके आप आगे के अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये इस पोर्टल से आप यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ जाके आप फील कर सकते हैं। ठीक है। वहीं इसमें हम इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 27/1/2025 से इसके फॉर्म फिल होना क्या स्टार्ट हो गए हैं। और 10/2/2025 इसकी क्या है, लास्ट डेट है। यहीं तक इसके फॉर्म के फिल होंगे। तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करके आप फॉर्म अभी फिल कर लेना, जिससे क्या हो कि लास्ट डेट में रश के इश्यूज ना हो। एलिजिबिलिटी के लिए बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th ग्रेड एंड परसुइंग द कंटिन्यूस स्कूलिंग फॉर 2 years प्रोग्राम या within the 2 years of the relevant experience as per the requirement of relevant trade for the fresher apprenticeship. The candidate should not be pursuing apprenticeship training या should not have done apprenticeship training। apprenticeship आपने क्या है कि इसके पहले कभी ना की हो, ये फर्स्ट टाइम हो आपकी। इसके लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर रहेगी। ठीक है। आप लास्ट डेट 10/2/2025 तक ही मिडनाइट तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे फॉर्म फिल करने के लिए, हाई स्कूल 10th की मार्कशीट रहेगी। आपने जिस ट्रेड से आपका जो आईटीआई किए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट्स लगेगा। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। उसके बाद में आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगेगा, अपने एक सिग्नेचर लगेंगे। अगर आप किसी कैटेगरी के अंतर्गत है ना क्लेम कर रहे हैं या ऑन कर रहे हैं तो आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। और फिर आपका आधार नंबर एंड जो भी आप ट्रेड पे जाएंगे उससे रिलेवेंट आप वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है। एक आपको वहाँ पे एक 10 रुपये का है एक स्टाम्प है, वो भी आपको फील करके देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका 1 ईयर के बाद ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाए, सो दैट क्या है कि आप किसी जॉब वगैरह के लिए क्लेम ना करो, दैट इज़ वाई आपको वो सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसमें जो स्टाइफंड है आपको 6000 पर मंथ मिलने वाला है। इससे ज़्यादा का स्टाइफंड आपको नहीं मिलेगा। तो ये इसका नोटिफिकेशन है। और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप इनकी ये वेबसाइट है वहाँ पर विज़िट कर सकते हो। विज़िट करके आप जिस भी ट्रेड में है ना अपना फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस जो वैकेंसीज निकली हुई है इसमें अपना आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। वहाँ पर हमारी टीम आपकी हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अवेलेबल है। इसके साथ में आपको जो है एक सर्टिफिकेट्स है या शपथ पत्र है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा।
उसके बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा, और जो लिस्ट है इनके डॉक्यूमेंटेशन की, जैसा कि मैंने बताया था आपके, वो लिस्ट आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी तरीके की आप जॉब्स अपडेट के लिए इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, सो दैट क्या है कि वो भी इसी तरीके की है ना जॉब का फ़ायदा उठा पाएँ और उनको टाइम टाइम पर जॉब अपडेट्स मिलती रहे। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमें अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।